भारत को रूस से मिलता रहेगा सस्ता तेल। पश्चिम अपनी ही चाल में फंसा, लेकिन भारत ने इसका भी हल निकाला। हैरत में है पूरा यूरोप। वहीं अब अमेरिका रूस से जंग में पलट देगा खेल। यूक्रेन को दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम देगा अमेरिका। अमेरिका ने तो यूक्रेन को भेजे अब तक के सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र। पुतिन के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है यह हथियार। दोस्तों, रूस ने जब यूक्रेन पर हमला बोला तो पश्चिमी देश बौखला उठे और उसके खिलाफ कड़े से कड़े प्रतिबंध लगा दिए। साथ ही दुनिया को धमकी दे दी गई कि जो भी कोई रूस के साथ रिश्ता रखेगा वो उसे बर्बाद कर देंगे, लेकिन खुद सस्ता तेल खरीदते रहे। पश्चिमी देश सबसे ज्यादा रूसी तेल और गैस पर टिके हुए हैं। ऐसे में वो खुद तो खरीदते रहे, लेकिन दुनिया को मना कर दिया। ऐसे में रूस ने भारत को तेल खरीदने के लिए जब कहा तो इंडिया ने अपनी जनता के हक में फैसला उठाते हुए रूस की बात को मान लिया। पश्चिमी देशों की तमाम कोशिशों के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। इस बीच रूस के कच्चे तेल पर पश्चिमी देशों ने कम से कम $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप लगा रखा है। इसके बाद भी भारत को बड़ी राहत मिलनी जारी रहेगी। भारत को इन पाबंदियों के बाद भी $60 प्रति बैरल के दाम से नीचे तेल मिलते रहने की संभावना है। कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत ने अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों की ओर से प्राइस कैप की पॉलिसी का समर्थन भी नहीं किया था। भारत जिस रूस के तेल की खरीद लगातार कर रहा है, उसकी कीमत फिलहाल $49 प्रति बैरल के रेट पर जा पहुंची है। साफ है कि इससे भारत को बड़ा फायदा मिलने की संभावना है। कई अधिकारियों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने कहा कि भारत के सामने रूसी तेल की शिपिंग आदि का कोई भी मसला नहीं है। वो पश्चिमी देशों के क्रूज पर इसके लिए निर्भर नहीं है, इसलिए उसे सस्ते में तेल मिलता रहेगा। अमेरिका और उसके साथी देशों ने तय किया है कि रूस से $60 प्रति बैरल से ज्यादा दाम में तेल खरीदने वालों को वो शिपिंग और इंश्योरेंस की सुविधा नहीं देंगे। इसे लेकर एक जानकार ने कहा कि भले ही पश्चिमी देश पाबंदियां लगा रहे हैं, लेकिन वे भी नहीं चाहते कि रूसी तेल का कोई खरीदार ना रहे। ऐसा होने पर बाजार में बहुत ज्यादा अस्थिरता आ जाएगी। इसे लेकर एक जानकार ने कहा कि भले ही पश्चिम देश पाबंदियां लगा रहे हैं, लेकिन वे भी नहीं चाहते कि रूसी तेल का कोई भी खरीदार ना रहे। ऐसा होने पर बाजार में बहुत ज्यादा अस्थिरता आ जाएगी। फिर भला पश्चिमी देश रूसी तेल पर प्राइस कैप क्यों लगा रहे हैं? तो दोस्तों, इस पर जानकारों का कहना है कि रूसी तेल की कीमत तय किए जाने पर शायद पुतिन सरकार ऑयल प्रोडक्शन में कटौती के लिए राजी हो जाए। फिलहाल सऊदी अरब के साथ मिलकर रूस ने ऑयल प्रोडक्शन में तेजी बनाए रखने का फैसला किया है। यूरोप को उम्मीद है कि प्राइस कैप लगाने से रूस तेल का उत्पादन कम कर देगा और इससे ग्लोबल स्केल पर तेल की कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी, जिसका सीधा फायदा उनको होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पश्चिमी देश रूस के साथ दूसरे देशों को कारोबार करने से भी रोक सकेंगे, लेकिन फिलहाल इससे भारत को फायदा ही हो रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को रूसी तेल खरीदते रहना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ युद्ध में मदद करने और ज्यादा एडवांस हथियार देने के लिए हाल ही में पश्चिमी नेताओं पर दबाव डाला। अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियोट मिसाइल की खेप भेजने की मंजूरी देने को तैयार हो चुका है। अमेरिकी अधिकारियों ने ये जानकारी दी कि रूसी हमलों का मुकाबला करने के लिए ज्यादा एडवांस हथियारों के यूक्रेनी नेताओं की एक मांग पर अमेरिका ने ये सहमति जताई। 3 यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि इस हफ्ते के अंत में ये मंजूरी मिलने की संभावना है। दोस्तों, पैट्रियोट जमीन से हवा में मार करने वाली एक एडवांस मिसाइल है। यूक्रेन ने हाल ही में मांग की थी कि जंग में रूस से सामना करने के लिए अमेरिका समेत पश्चिमी देश उसे काफी मात्रा में हथियार मुहैया कराएं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने कहा था कि वो और उसके सहयोगी देश हर संभव और जरूरत के हिसाब से यूक्रेन की मदद करेंगे। इससे पहले भी अमेरिका कई बार यूक्रेन की मदद कर चुका है। सितंबर में अमेरिका ने यूक्रेन को अत्याधुनिक और घातक मिसाइल सिस्टम NASAM दिया था। यह मिसाइल रूसी ड्रोन, विमान और क्रूज मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम है। इस मिसाइल का पूरा नाम है नेशनल नर्वेनियन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसे नॉर्वे और अमेरिका ने मिलकर बनाया है। दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच पेंटागन ने ऐलान करते हुए कहा था कि अमेरिका यूक्रेन को सैन्य सहायता भेज रहा है। इसके अलावा जर्मनी में एक सुरक्षा सहायता मुख्यालय भी स्थापित करेगा, जो कि यूक्रेन के लिए सभी हथियारों के ट्रांसफर और आर्मी ट्रेनिंग की देखरेख करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि फरवरी में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब से ये युद्ध लगातार चला आ रहा है और इसमें अमेरिका के साथ यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका ने $400 मिलियन की सहायता देने का ऐलान किया है। इस मदद का ज्यादातर हिस्सा हवाई रक्षा के लिए है। इससे यूक्रेन को बढ़ती रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ खुद को बेहतर ढंग से बचाने में मदद मिलेगी।
रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने देश की बिजली और पानी के बुनियादी ढांचे को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन जंग का असर सबसे ज्यादा पश्चिमी देशों पर पड़ रहा है। अमेरिका, नाटो और पूरा यूरोप रूस को तोड़ने के लिए यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता कर रहा है। लेकिन इस बात का आलम यह भी है कि यूक्रेन के चक्कर में पश्चिम पूरी तरह से फंस चुका है। लेकिन इसके बाद ही अमेरिका जंग को भड़काने से बाज नहीं आ रहा। खबर तो यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन को अपना ब्रह्मास्त्र देने जा रहा है। यूक्रेन को अमेरिका अपने सबसे एडवांस पैट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। रक्षा विभाग पेंटागन की ओर से रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की मंजूरी का इंतजार है। इसके बाद प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए भेजा जाएगा। यूक्रेन पिछले कई दिनों से इस डिफेंस सिस्टम की गुहार लगा रहा था। उसने जर्मनी से यह सिस्टम देने का अनुरोध भी किया, लेकिन जर्मनी ने इसे देने से इनकार कर दिया। पैट्रियोट को दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम करार दिया जाता है। अभी तक यह साफ नहीं है कि कितने मिसाइल लॉन्चर यूक्रेन को दिए जाएंगे, लेकिन पैट्रियोट बैटरी जिसमें रडार सेट होता है और यह टारगेट को ट्रैक कर सकता है, सबसे शक्तिशाली है। इसमें कंप्यूटर्स के अलावा पावर जनरेटिंग सिस्टम, एक कंट्रोल स्टेशन होता है, साथ ही 8 लॉन्चर्स होते हैं। ये लॉन्चर्स एक बार में 4 मिसाइलों को फायर कर सकते हैं। पैट्रियोट एक लंबी रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है जो हर मौसम में ऑपरेट हो सकता है। यह सिस्टम इतना ताकतवर है कि बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल और यहां तक कि किसी एडवांस एयरक्राफ्ट तक को ढेर कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब अमेरिका के पैट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खूबियों को भी जान लेते हैं। दोस्तों, इस सिस्टम को मैसेच्यूसेट्स स्थित रैथान और फ्लोरिडा स्थित लॉकहीड मार्टिन मिसाइल और फायर कंट्रोल की तरफ से तैयार किया जाता है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस समय अमेरिकी सेनाओं के अलावा जर्मनी, ग्रीस, इजराइल, जापान, कुवैत, नीदरलैंड, सऊदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया, पोलैंड, स्वीडन, कतर, यूएई, रोमानिया, स्पेन और ताइवान की सेना इस्तेमाल कर रही हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे पहले साल 1982 में अमेरिकी सेना में शामिल किया गया था। ये एयर डिफेंस सिस्टम 4 बड़े ऑपरेशनल फंक्शंस को अंजाम दे सकता है। ये सिस्टम कम्युनिकेशन, कमांड और कंट्रोल, रडार सर्विलांस और मिसाइल गाइडेंस जैसे काम कर सकता है। इनकी वजह से सिस्टम एक सुरक्षित और मोबाइल एयर डिफेंस को पूरा करता है। वर्तमान समय में अमेरिकी सेना के पास 1100 पैट्रियोट लॉन्चर है। सबसे पहले अमेरिका ने इसे 2003 में इराक युद्ध के दौरान तैनात किया। कुवैत में उस समय इस सिस्टम को तैनात किया गया था और इसकी मदद से कई मिसाइलों को ढेर किया गया था। अक्टूबर 2019 में अमेरिका ने 2 पैट्रियोट मिसाइल बैटरीज को सऊदी अरब में तैनात किया। ये तैनाती उस समय हुई थी जब तेल कंपनी अरामको पर ड्रोन हमला हुआ था। तो दोस्तों, क्या अमेरिका का पैट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तोड़ देगा रूस का मनोबल? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट में अपना जवाब जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।